हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने कॉलेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी। आज का सवाल है स्टेयरकेस प्रॉब्लम। सो इसको आप कॉइन चेंज प्रॉब्लम का भाई मान सकते हैं। अब कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इसमें और कॉइन चेंज प्रॉब्लम में क्या अंतर था। राइट, तो प्रॉब्लम ये है, अ पर्सन कैन क्लाइम 1, 2 और 3 स्टेयर्स एट अ टाइम। राइट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन क्लाइम टू nth स्टेयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि n = 5, मतलब कि वो 5वीं स्टेयर तक कितने वेज में पहुंच सकता है। एक वे ये हो सकता है कि दो जो स्टेयर्स हैं एक एक कदम करके जाए, फिर 2 का क्लाइम मारे और फिर 1 का क्लाइम मारे। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि 1 1 1 2 और 1 1 2 1 अलग अलग वेज काउंट हुए हैं, और वहीं कॉइन चेंज में मेरे ये सेम वे काउंट हो रहे थे। तो ये डिफरेंस है इसमें और कॉइन चेंज प्रॉब्लम में। बाकी ये वे क्या हो जाएंगे, 1 2 1 1, देन 2 1 1 1, देन 1 2 2, देन 2 1 2, देन 2 2 1, देन 1 1 3, 1 3 1, 3 1 1, देन 2 3 एंड 3 2। वो तो कंप्यूटेशन, मतलब वो तो कंप्यूटर का काम है, वो अपने आप कंप्यूटेशन करेगा। हमारा जो कर्तव्य है वो है लॉजिक समझना। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टोटल हो जाएंगे 13। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हम आसानी से देख सकते हैं क्या कि एफ एन कि nth स्टेयर पे चढ़ने के मेरे वेज किसके बराबर होंगे, कि मैं पहले जिस स्टेयर से एक कदम लेके आया हूं प्लस जिस स्टेयर से मैं 2 कदम लेके nth स्टेयर पे आया हूं, या फिर प्लस कि मैं जिस स्टेयर से 3 कदम लेके nth स्टेयर पे आया हूं। अगर मैं एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 प्लस एफ एन माइनस 3 लिखूं, ये बिल्कुल सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेकरेंस रिलेशन, देयरफॉर इट हैज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। हमने ये तो प्रूव कर दिया कि इसकी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है। अब हम ये भी देखते हैं कि चेकिंग वेदर इट हैज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो उसके लिए हमें क्या, इसका रिकर्शन ट्री बनाना पड़ेगा, है ना। और वो बड़ा आसान है। उसमें क्या है कि एफ एन 3 में टूटेगा, एफ एन माइनस 1, एफ एन माइनस 2 और एफ एन माइनस 3। और ऐसे ही हमारा जो एफ एन माइनस 1 है वो टूटेगा एफ एन माइनस 2, एफ एन माइनस 3, एफ एन माइनस 4 में। तो हमने देखा कि एफ एन माइनस 2 मेरा रिपीट हो रहा है, तो इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी भी लग रही है। सिंस इसमें ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी दोनों लग रही हैं, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकता है। तो अब इसकी अप्रोच देखते हैं क्या है। तो पहली अप्रोच तो बहुत ही आसान है। वो क्या है कि इसका रेकरेंस रिलेशन लिख दीजिए और फिर उसको मेमोराइज कर दीजिए। राइट, और रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना बहुत ही आसान है। वो हम एक रिकर्शन का फंक्शन बनाते हैं, उसमें बेस केस डाल देंगे और लास्ट में रिटर्न में क्या डाल देंगे, एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 प्लस एफ एन माइनस 3। राइट, और मेमोराइजेशन हमारा मेन काम है। वो क्या है कि जब भी मैं किसी स्टेट को कंप्यूट कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं ये चेक कर लूँगा कि भाई ये मैं ऑलरेडी कंप्यूट तो नहीं कर चुका, मेरी डीपी टेबल में ऑलरेडी तो नहीं आ चुकी। सो वो वाली चीज़ मैं चेक कर लूँगा। तो इसको कहते हैं मेमोराइज करना। दूसरी अप्रोच ये है टैबुलेशन। टैबुलेशन में पता है हम बेस से बिल्ड करते हैं। तो पहले हम बेस लिखेंगे। क्या बेस क्या है कि f0 बराबर 1 है कि अगर आपको 0th स्टेयर मतलब ग्राउंड पे रहना है तो उसका एक वे है कि चढ़ो ही मत। अगर आपको पहली स्टेयर पे चढ़ना है तो उसका एक वे है कि आप एक सीढ़ी चढ़ जाओ। अगर आपको दूसरी स्टेयर पे चढ़ना है तो आपके पास 2 वे हैं कि एक एक करके 2 सीढ़ी चढ़ जाओ या फिर सीधा 2 सीढ़ी चढ़ जाओ। अब सेकंड स्टेप क्या आता है कि आइटरेट फ्रॉम i = 3 to i = n एंड कीप अप्लाइंग f क्या अपना रेकरेंस रिलेशन, जो कि है fi बराबर fi माइनस 1 प्लस fi माइनस 2 प्लस fi माइनस 3। और लास्ट में जब लूप से निकल जाए हम तो आउटपुट fn। सो लेट्स कोड इट गाइस। तो गाइस, स्टेयरकेस प्रॉब्लम को कोड करते हैं। सबसे पहले हम n ले लेंगे, जो कि मेरा स्टेयरकेस है जहाँ तक मुझे जाना है। सो इंट n सीन n, देन सिंपली हम एक स्टेयरकेस का फंक्शन बनाएंगे। और बेसिकली इस बार हम पहले मेमोराइजेशन देख रहे हैं, फिर हम टैबुलेशन देख लेंगे। ठीक है, सो सी आउट स्टेयरकेस। तो मेमोराइजेशन में हम क्या करते हैं, पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर उसे मेमोराइज कर देते हैं। एंड देन अब हम क्या बनाएंगे, इसका स्टेयरकेस फंक्शन बनाएंगे बाहर। सो उसका रिटर्न टाइप होगा इंट, और नाम है स्टेयरकेस, और कौन सी स्टेयर तक जाना है वो हम इसके आर्गुमेंट में ले लेंगे। देन अब जो हमारा बेस केस होगा वो ये होगा कि अगर मेरा n 0 है तो मेरे पे एक वे है, मैं चढ़ू ही ना। तो इफ n बराबर बराबर 0 देन रिटर्न। और अगर मेरा n 1 है या 2 है तो मैं 1 और 2 ही रिस्पेक्टिवली रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इफ n बराबर 1 और n बराबर 2 रिटर्न कितना, n ही रिटर्न कर दो। ठीक है, ये मेरे बेस केस हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि मेरा पर्टिकुलर n किस पर डिपेंड कर रहा है, n-1, n-2 और n-3 पे। सो रिटर्न सम ऑफ दीज 3, staircase of n-1 प्लस staircase of
n-2 प्लस स्टेयर केस ऑफ n-3, राइट। सो ये तो हमारा हो गया क्या, रिकर्सिव सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, लेट्स सेव इट। 5 मेरा इनपुट है, सो इस पर रन करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा हमारा आउटपुट 13 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसको अब हम मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज करने से क्या फ़ायदा होगा, स्पीड तेज हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एक लुकअप टेबल यानी डीपी टेबल बनानी पड़ेगी। सो इंट डीपी ऑफ कितने साइज़ की बनाई मैंने, 10 की पावर 5 प्लस 2। सो ये है 10 की पावर 5 प्लस 2 साइज़ की। अब मैं इसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ अपने मेन फंक्शन में, क्योंकि हमें पता है इनिशियलाइजेशन हम मेन फंक्शन में ही कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, रेप I0 कैपिटल N। इसमें मेरा रेप क्या है, एक मैक्रो है, फॉर लूप का एक मैक्रो है ये। तो डीपी ऑफ I बराबर -1। फिर हम क्या करेंगे, हमने इनिशियलाइज तो कर लिया। अब हम जब भी मेमोराइज करते हैं पहले चेक करते हैं कि भाई क्या मेरा ये वाली स्टेट ऑलरेडी कंप्यूटेड तो नहीं है। सो इफ डीपी ऑफ I इज नॉट इक्वल टू -1 दैट इम्प्लाइज ये कंप्यूटेड है। सो हम इसको डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कि भाई चलो आप तो कंप्यूट हो गए, निकलो यहाँ से। तो डीपी ऑफ n करना पड़ेगा क्योंकि मेरा आर्गुमेंट n है I की जगह। ये वाली चीज़ तो हो गई। अब हम ये चीज़ रिटर्न करने की जगह इसको पहले डीपी में स्टोर कर लेंगे अपनी, राइट। और फिर हम अपना डीपी रिटर्न कर देंगे, डीपी ऑफ n। सो रिटर्न डीपी ऑफ n। इसको सेव करते हैं, लेट्स रीड गाइस। तो जैसे कि हमने देखा हमारा आंसर सही आ रहा है। इसको 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 4 के लिए 7 आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है 7। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी टैबुलेशन देखते हैं, इसको टैबुलेशन अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, उससे कोड करने की ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें बेस से बिल्ड करना पड़ेगा। तो पहले के सारी चीज़ें हटाओ, हम बेस से बिल्ड करेंगे, है ना। इनपुट तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ऊपर ये जो इनिशियलाइजेशन इसको भी हटाते हैं एक बार। इनपुट ले लिया मैंने, कौन सी स्टेयर तक के मेरे को केसेस चाहिए। देन हम क्या करेंगे, हम सिंपली लुकअप टेबल अंदर बना लेंगे, बाहर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंदर करता हूँ, मतलब प्रेफर करता हूँ बनाना n+1 साइज़ की, ठीक है। और इसमें हम डीपी ऑफ बेसिकली पहले बेस डाल देंगे। 0 क्या है 1, डीपी ऑफ 1 क्या है 1, डीपी ऑफ 2 क्या है 2। अब हम एक लूप लगाएंगे, रेप I कहाँ से कहाँ तक, 3 से n तक, तो 3n+1। उसमें क्या करेंगे, डीपी I इक्वल्स टू डीपी I-1 प्लस डीपी I-2 प्लस डीपी I-3 करेंगे। अब देन हम लास्ट में अपनी डीपी n को रिटर्न कर देंगे, सिंपल। रिटर्न नहीं, सॉरी, आउटपुट कर देंगे, एक ही बात है। सो हम इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। पहले 5 पे रन कर लेते हैं, हमने देखा सही आ रहा है 13। अब इसे 4 पे रन करते हैं, हमने देखा सही आ रहा है 7। सो स्टेयर केस प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। सो ये एक वेरिएंट है डीपी का। वेरिएंट समझ रहे हो ना, मतलब डीपी के अंदर ही बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों से ही हम सीख के आगे के और सवाल बनाएंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, कोड समझ में आ गया है। सो थैंक यू गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।